उत्तर प्रदेश में असम्बली इंतखाबात को लेकर तमाम सियासी सरगर्म हो गई हैं और एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियों का सिलसिला शुरू है। हालिया दिनों की अगर बात कर लें तो दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने उत्तर प्रदेश के तालीमी निज़ाम पर सवाल खड़ा किया था और लखनऊ के कुछ प्राइमरी स्कूलों का दौरा करने का भी उन्होंने इरादा किया था। लेकिन उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश के वज़ीर सिद्धार्थनाथ ने भी चैलेंज किया था कि उत्तर प्रदेश की तालीमी निज़ाम बेहतर है और हर तरह से इसे रोल मॉडल बनाया जा रहा है। आज हम वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के पार्लियामानी हलका बनारस में हैं और ये कन्या विद्यालय है जिसको रोल मॉडल के तौर पर के प्रोजेक्ट किया गया है। आप देख सकते हैं कि स्कूल में जो रंगोरोगन किया गया है, यहाँ आर्ट्स बनाए गए हैं। यहाँ तमाम तरह के जो बच्चों को आर्ट्स के ज़रिए समझाने की कोशिश की गई है वो यकीनन उम्दा है। जिस तरीके से जो दावे किए जा रहे हैं कि सरकारी स्कूल की बिल्डिंग शानदार है, यहाँ स्मार्ट क्लासेस हैं, यहाँ टीचर बेहतर हैं, तमाम चीज़ों लाइब्रेरी अच्छी हैं। अगर तमाम सुविधाओं की बात कर लें तो किस तरीके से आप देख सकते हैं तस्वीरों में कहीं ना कहीं पोशीदा हो गए हैं। आपको स्मार्ट क्लासेस का से रूबरू कराते हैं कि ये यहाँ स्मार्ट क्लासेस किस तरीके से बनाए गए हैं। ये उत्तर प्रदेश का ये प्राइमरी विद्यालय है, कन्या विद्यालय है, जहाँ पर स्मार्ट क्लासेस बनाए गए हैं, कंप्यूटर बनाया गया है, तमाम तरह के चित्र के ज़रिए बच्चों को समझाने की कोशिश की गई है। वहीं एक बड़ी सी एलसीडी भी लगाई गई है यहाँ पर। लेकिन अब ये कितना काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, चूँकि अभी बंद है तो इसको अभी कहना जल्दबाजी होगी। यहाँ के जो टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कितने टीचर हैं और किस तरीके से आप लोग बच्चों को एजुकेशन दे रही हैं। हम लोग तो फिलहाल अभी एक हेडमास्टर हम हैं, बाकी मेरी एक शिक्षा मित्र हैं। और हम लोग अभी प्रेजेंट टाइम में तो हम लोग बच्चों को ऑनलाइन जोड़ करके पढ़ाई कर रहे हैं। और हमारे विभाग द्वारा उनको जो है कि 2 ऐप डाउनलोड कराए गए हैं। एक दीक्षा ऐप होता है और एक रीड एंड लॉन्ग होता है। और उसके मार्फत से भी हम लोग बच्चों को बहुत हद तक पढ़ा लेते हैं। ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, नहीं तो अभी प्रेजेंट टाइम में तो हम लोग मोहल्ला क्लास चला रहे हैं। और मोहल्ला क्लास के मार्फत हम लोग जो है कि पहले तो मोहल्ला वाइज पढ़ाते हैं और उसमें केवल क्लास वाइज पढ़ाई होती है। और उसके अलावा भी हम लोग एक सामूहिक भी पढ़ाते हैं जिसमें हर टीचर हर कक्षा के बच्चों को पढ़ाता है। मैडम, 2 लोग हैं, आप एक शिक्षा मित्र हैं और एक कितने बच्चों को पढ़ाते हैं और क्या पढ़ाई की गुणवत्ता होती है? अब सर, गुणवत्ता तो हम लोग कोशिश करते हैं कि 100% हमें मिल जाए, लेकिन फिर भी कुछ कमियां रह जाती हैं। वो उसकी वजह होती है कि टीचर्स की कमी। और हम लोग जॉइंट क्लास पढ़ाते हैं, कंबाइंड क्लास में पढ़ाते हैं, तो सब लोग सब्जेक्ट वाइज अपने आप को डिवाइड किया हुआ है। सुविधा के अनुसार हम लोग अपने हिसाब से बच्चों को डील कर लेते हैं। कितने बच्चे हैं आपके स्कूल? मेरे यहाँ इस समय 101 बच्चे हैं। और 2 लोग पढ़ाते हैं जी। तो 101 बच्चों को 2 लोग पढ़ाने में दिक्कत नहीं होती? सर, अभी तो प्रेजेंट टाइम में ऑनलाइन हो रही है। तो ऑनलाइन में तो हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप से पढ़ा रहे हैं। और परेशानी तो तब समझ में आती है कि जब बच्चे हमारे यहाँ क्लास में रहते हैं। होती है परेशानियां, लेकिन फिर भी हम लोग मैनेज कर लेते हैं उसको। तो जो 5 तक पढ़ाई होती है यहाँ पे, तो 102 बच्चे हैं और 5 तक क्लासेस हैं, तो किस तरीके से 2 ही लोग कैसे डील करते हैं? तमाम बच्चों को एक ही में बैठा लेते हैं, पढ़ाते हैं या कि नहीं सर, एक ही में नहीं बैठाते। हमारे यहाँ मॉनिटर क्लासेस व्यवस्था है। जैसे एक क्लास में, जैसे मैं क्लास 5 को पढ़ा रही हूँ, तो क्लास 4 को मैं कुछ वर्क दे करके उसमें मॉनिटर अलर्ट कर देती हूँ। तो मॉनिटर उस चीज़ को नोटिस करता रहता है और उसे देखता रहता है। या क्लास 4 में गई हूँ तो क्लास 5 में मॉनिटर रहता है, वर्क को चेक करता रहता है। ऐसे ही हर क्लासेस की सुविधाएं दी गई हैं कि क्लास में एक मॉनिटर, जो अच्छे बच्चे हैं उनको मॉनिटर नियुक्त करते हैं हम लोग और मॉनिटर के थ्रू हम लोग क्लासेस देखते हैं। जैसे एक दिन एक क्लास को पढ़ाया तो दूसरे दिन उसको वर्क दे करके दूसरे क्लास को पढ़ाया और वो पहले क्लास को मॉनिटर डील करता है। और बीच में हम लोग नोटिस करते रहते हैं। मैडम, अगर हम यहाँ पे कुर्सी टेबल की बात कर लें, लाइब्रेरी की बात कर लें या स्मार्ट क्लासेस की बात कर लें, तो जाहिर है कि जो 102 बच्चे हैं उसके हिसाब से क्या यहाँ पर कुर्सी टेबल है? जी सर, पर्याप्त है, पर्याप्त मात्रा में है। और स्मार्ट क्लासेस किस तरीके से, ये जो बड़ी सी एलसीडी है, कैसे इस पे पढ़ाते हैं? इस पे सर हम लोग ऑनलाइन बच्चों को जोड़ते हैं, मतलब नेट के मार्फत से। और उसके बाद उसमें उनसे रिलेटेड जो हमारे ऐप्स होते हैं उस पर कार्टून वगैरह दिखाते हैं, कार्टून के जरिए उनको पढ़ाते हैं इसमें मोबाइल से। तो जाहिर है कि अभी जो उत्तर प्रदेश में जो प्राइमरी विद्यालय है उस पर अगरचे सियासी पार्टियां जोर दे रही हैं और ये दावा कर रही हैं कि यहाँ की तालीमी निज़ाम बेहतर से बेहतर हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो असातिज़ा से, यहाँ के टीचर्स से बात करने का ये अंदाज़ा हुआ
कि यहाँ पर 101 बच्चे हैं और 2 टीचर हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तालीम किस तरीके से हो सकती है। ये लाइब्रेरी है और कोरोना की वजह से स्कूल बहुत दिनों से बंद था, तो ज़ाहिर है कि भाई बच्चे तो यहाँ पे नहीं हैं जिनसे बात करना मुमकिन नहीं है, लेकिन जो लाइब्रेरी है, जो बिल्डिंग है, उसको रंगो रोगन के एतबार से एकदम बेहतरीन बनाया गया है। चूँकि शहर में भी है तो इसलिए भी आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उम्दा तरीन से है। एक यहाँ पे स्क्रीन भी है, टीवी स्क्रीन भी है, तो उसके ज़रिए भी बच्चों को तालीम में बेहतर से बेहतर करने की कोशिश है। लेकिन फ़िलहाल जो दावे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो तालीमी निज़ाम बेहतर है, उसमें कहीं न कहीं टीचरों की बात कर लें तो टीचरों की कमी है, जिसकी वजह से कहीं न कहीं टीचर भी परेशान हैं और बच्चों की जो तालीमी बेहतरी होनी चाहिए वो कहीं न कहीं कमी है। आपको बता दें कि बनारस के बीएसए ने हालिया दिनों में ईटीवी भारत से बात करते हुए चैलेंज किया था कि रियासत के किसी भी वज़ीर अगर कोई भी वज़ीर अगर आए तो बनारस के स्कूलों और प्राइमरी विद्यालयों का जायज़ा ले और वो पूरे रियासत के लिए एक रोल मॉडल के तौर पर है। बनारस के बेसिक शिक्षा परिषद ने बहुत एक लंबी छलांग लगाई है और इसी का परिणाम ये हुआ है कि तमाम प्राइवेट स्कूल से नामांकन कटवा के लोग परिषदीय स्कूल में आए। अब तक 20,000 नामांकन बनारस के परिषदीय स्कूल में बढ़ चुका है। ये सारे प्राइवेट स्कूलों से आने वाले बच्चे हैं और लोगों का बहुत ज़्यादा विश्वास बढ़ा है। और हम चाहे वो भौतिक सुंदरता हो, ऑपरेशन कायाकल्प हो, चाहे मिशन प्रेरणा, दोनों घटकों में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बनारस एक रोल मॉडल के रूप में है और मैं किसी को भी आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो आके बनारस के परिषदीय स्कूलों को देखें। बनारस के विषाद मोचन का हमने जायज़ा लिया जहाँ पर टीचरों की कमी नज़र आई। तो फ़िलहाल जब टीचर ही नहीं रहेंगे स्कूलों में तो फिर बच्चों की तालीम कैसे मुमकिन हो सकेगी। ईटीवी भारत के लिए बनारस से खुर्शीद अहमद।